हेलो दोस्तों, एमएसडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आगामी परीक्षाओं को लेकर हम यहाँ पे मैथ्स का एक बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि जो आपके आगामी परीक्षा को लेकर और आपके दैनिक जीवन में भी काम आने वाला है। जो हमारा टॉपिक आज का होने वाला है वो होने वाला है इंटरेस्ट या ब्याज। तो इंटरेस्ट क्या होता है? सपोज डेट आपने किसी से 100 रुपये उधार ली और आपने क्या है 1 साल बाद उस व्यक्ति को क्या है 110 रुपये वापस किए। तो इस दौरान जो आपने 10 रुपए जो एक्स्ट्रा दिए, कहीं ना कहीं जो वो चार्ज था वो क्या थी, उस अमाउंट पे एक फीस थी। तो जो ब्याज होता है वो क्या होता है, कोई अमाउंट हमने उधार ले रखी है तो उस पर तो दी जाने वाली जो फीस है या जो उस पर दिया जाने वाला जो मूल्य है वही हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। अब ब्याज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने पीछे लिखे हैं। अब यहां पे दे रखा है एसआई, साधारण ब्याज। अब एसआई और यहां पे जो अन्य ब्याज है इनमें क्या अंतर होता है? ब्याज के 2 भाग होते हैं, एक होता है हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज और एक होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? जिसमें क्या है किसी अमाउंट पे हमें क्या है साधारण रूप से एक दर में बढ़ोतरी करनी होती है। पर जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं पीछे। एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसमें जो हमारे पास P R इंटू टी है, ये क्या क्या है ये थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं मैं आपको। ये जो P होने वाला है हमारे पास, ये होने वाला है मूलधन, या जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। ये R क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, और ये T हो जाएगा टाइम पीरियड, जो आपने समय लिया है कि किसी राशि को आपने कितने समय के लिए उधार लिया है, उसका जो टाइम पीरियड होगा वो आपका टी आ जाएगा। और जो P होगा, P क्या होगा, जैसे आपने 100 रुपए लिए तो 100 रुपए आपका मूलधन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी फॉर्मूले से हम अन्य फॉर्मूले निकालेंगे। यहां पे जैसे यहां पे हमने दर निकालनी है, तो दर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ये आ गया। उसके बाद अगर हमें इसी फॉर्मूले से टी निकालना है तो क्या हो जाएगा, एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। इसी तरीके से मूलधन पी बराबर क्या हो जाएगा, एसआई इंटू 100 अपॉन टी इंटू आर। अब ये आ गया हमारे फॉर्मूले। इसके बाद आता है हमारा मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, जो आपने टोटल 110 रुपए वापस किए। जैसे आपको मैंने एक उदाहरण समझाया था कि हमने क्या है 100 रुपए उधार लिए, फिर उसको 110 रुपए वापस करें। तो कहीं ना कहीं जो 110 रुपए हमने टोटल दिया है, तो टोटल अमाउंट हमारा क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा, या इसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड अमाउंट बोलेंगे। तो मिश्रधन बराबर सीए बराबर हो जाएगा पी प्लस आई। उसके बाद मूलधन P बराबर हो जाएगा CA माइनस आई। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, CA माइनस P। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला क्या है, इससे हम अन्य राशि भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम सवाल पे। जैसे हमारे पास एक सवाल दे रखा है यहाँ पे, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज स्वयं के 2/5 गुना होता है, तो ब्याज की दर हमें निकालनी है। अब ये दर क्या हुआ, जो R हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, तो ये हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है यहां से। इसके मैं 2 तरीका आपको बताऊंगा, एक तो हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका होता है और एक आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। तो देखो, जैसा अब इसमें दे रखा है किसी राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज स्वयं के 2/5 गुना होता है। तो 2/5 गुना का मतलब क्या हो गया कि वो राशि क्या है खुद के क्या है, एक 100% कोई चीज अपने आप में होती है। अब उसका 2/5 क्या होगा, 40% होता है। उससे नॉर्मली जो होता है 40% होता है। अब यहां पे देखेंगे कि जो हमें एसआई लेना है वो क्या लेना है, P का क्या लेना है, कितने टाइम लेना है, 2/5 टाइम लेना है। तो यहां पे हो जाएगा SI बराबर हम क्या लेंगे, 2/5 अपॉन P इंटू T इक्वल्स टू 5। अब यहां पे हम फॉर्मूले में इस चीज को पूरा रखेंगे, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 2/5 P बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब यहां पे मैं आपको एक रूल बता देता हूं कि जैसे हमारे पास 2 टर्म्स होती है, एक होता है राइट हैंड साइड, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड। ये तो आपको पता ही होगा। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि हमारी क्या होगी, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो कोई भी टर्म क्या है, जब हम क्या है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो वो क्या हो जाता है, गुणे का भाग हो जाएगा, भाग का गुणा हो जाएगा, और माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये P दिख रहा होगा, ये गुणा में है और ये यहाँ पे भी गुणे में है, तो ये P से P कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब यहां से इन टर्म को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस करेंगे। अब ये हो जाएगा हमारे पास
R इंटू टी अपॉन 100, यहाँ हो जाएगा 2/5। अब यहां से R इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 100 किस में जाएगा, यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, 2/5 इंटू 100, और t जो हमने ले रखा है ये हो जाएगा अपॉन 5। अब इसको थोड़ा सा मैं आगे सॉल्व करता हूं। ये आगे हमारे पास जो होगा, ये हमारे पास आ गया। अब ये हो जाएगा 2/25 इंटू 100 R, तो यहां से हो जाएगा 25 को 100, R बराबर आ जाएगा हमारे पास 8। तो हमारे पास जो रेट आया ये हमारे पास 8 आ गया। यहां पे हमारा आंसर आ गया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से इसे करेंगे। हमारे पास ये था 2/5 इंटू 100, यहां से ये हो जाएगा, t कटेगा, अब यहां पे हमारे पास आ गया 40। अब 40 का मतलब क्या हुआ कि जो ये हमारे पास अमाउंट दी गई थी ये 5 साल में कितनी हो गई, अपने आप की 40 गुना बढ़ गई। मतलब ये 40% क्या बढ़ गई। अब देखो जब 5 साल में ये 40 गुना बढ़ रही है तो एक साल में इसका निकालेंगे तो 5 बराबर हो जाएगा 40, तो एक साल में हो जाएगा 40/5, ये आ जाएगा हमारे पास 8। अब यहां पे देखो कहीं ना कहीं कितना सरल हो गया कि 40 हमारे पास क्या आएगा, 5 साल का जो हमारे पास क्या था, कोई अमाउंट 5 साल में कितनी होगी, अपने आप की 40% बढ़ी, ठीक है, और एक साल में कितनी बढ़ेगी, वो 8% बढ़ेगी। तो सीधे सीधे हमारी दर क्या हो जाएगी, 8%। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा। अब इसी तरीके के शॉर्ट ट्रिक को लेके जो आगामी परीक्षाएं हमारी आने वाली हैं, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो अन्य सीटेट हो गया, यूटेट हो गया, इससे रिलेटेड हमारी ऑफलाइन क्लास चलाई जा रही है और ऐसे ही हम विभिन्न टॉपिकों पे आपके लिए शॉर्ट वीडियोस लाएंगे। धन्यवाद।